नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का अरिथमेटिक मीन को स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल बोर्ड पे देखा था। लेकिन एज प्रॉमिस आज मैं आपके लिए एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे सिनेरियोज लेकर आया हूँ जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाई प्रैक्टिकली आपके सामने एक्सेल के अंदर। और सेम पैटर्न में आप अपने नोटबुक में अपने एग्जाम्स में आंसर को सॉल्व कर सकते हो। सेम पैटर्न में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक्सेल थोड़ा सा मास्टर हो जाएगा। अगर कोई BBA MBA वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी इससे हेल्प मिलने वाला है। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में स्टैटिस्टिक्स को डिसीजन साइंस के नाम से जानते हैं या फिर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं, तो सभी सब्जेक्ट एक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं अरिथमेटिक मीन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम लोग समझेंगे एक प्रैक्टिकल पेपर्स के थ्रू। इनका हमने दो सीरीज़ बताया था, एक इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्ट्रिक्ट सीरीज़। उसके अंदर 3 अलग अलग मेथड्स थे। उन सभी मेथड्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे पहले से क्वेश्चंस रेडी करके रखा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहा है, जहाँ पे हम लोग एक्स जिसे कहते हैं, या हो सकता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, या कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो। तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड में क्या निकालना है? तो वहाँ पर आपको टोटल एक्स निकालना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और उसके कैलकुलेट करके हम लोग को उसका x निकालना है। x यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है x, वो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल सिग्मा x निकालना है। तो सिग्मा x के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इन जितना भी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, इन सभी को एक एक करके ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए आप लोग मैनुअली ऐड करोगे या फिर कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, और हम लोग एक्सेल में यूज़ करते हैं इक्वल टू सम टैब 10 से लेकर पूरा 100 तक, ये सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे टोटल नंबर निकल गया। ओके, और इसके लिए एक और इजी पैटर्न है। अगर आप लोग यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करते हो और फिर यहाँ पे लाकर 10 से लेके 100 तक अगर ऐड करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो भी आपका आंसर निकलेगा। आप चाहो तो इसका यूज़ करके अपने कैलकुलेशन स्किल्स को और ज़्यादा स्मार्टली बना सकते हो। अब यहाँ पे बात है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ़ एक्स कितने हैं, जिसको हम लोग n कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ n कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है? उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना है इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट। जो सबसे पहला आएगा टैब में फिर से हम लोग को 10 से लेके 100 तक सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो हम लोग का काउंट निकल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग टीम में इतने सारे हैं। तो 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये 10 हो गए। अब ये फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे? तो सेम थिंग इक्वल टू यूज़ करेंगे। अब जो सिग्मा x है, तो सिग्मा x ये है, डिवाइडेड बाई n, तो डिवाइडेड बाई 10, और आपका आंसर मिल गया। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड का बात करते हैं। शॉर्टकट मेथड में दोस्तों हम लोग एजम्पशन करते हैं। ए का यहाँ पे यही डिनोट हो रहा है, एजम्पशन क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग कोई भी एक x जो है सिग्मा x, उनमें से किसी भी एक नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अगर आप लोग कॉपी में लिख रहे हो मैनुअली, तो एक ऐसे टर्म्स को आपको, एक ऐसे नंबर को आपको सिलेक्ट करना होगा जो मैनुअली या फिर वोकल तरीके से आप कैलकुलेट कर सको। आपको क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होंगे, तो आपको इनमें से कोई एक ऐसा नंबर यूज़ करना होगा जो किसी से भी तुरंत कट जाए, यानी कि तुरंत क्रॉस हो जाए। ओके, तो यहाँ पे इनको करने से पहले हम लोग इसका काउंट निकाल लेते हैं। तो काउंट के लिए हम लोग क्या करते थे? COUNT टैब, और ये 10 से लेके 100 तक। आप लोग मैनुअली भी लिख सकते हो और ऐसे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एजम्पशन निकालना है। एजम्पशन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मानते हैं 50। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एजम्पशन 50 ले लिया। तो 50 यहाँ पे कितना आ रहा है? 50 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 50 माइनस 50 अगर करते हैं तो 0 हो गया। ओके, अब सेम थिंग अगर यहाँ पे ऐसे करें तो 50 माइनस, यहाँ पे अगर करते हैं तो 50 माइनस 10
ये प्लस में आया, ये प्लस में आया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे माइनस में लेके आना। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे इसके लिए हमको पहले 10 से माइनस करना होगा 50 को, 10 से 50 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे अपना आ गया 40। ओके, अब इसको अगर एक बार में करना चाहे तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तो ऑप्शन है कि आप इसे डायरेक्टली ड्रैग कर दो, नीचे तक खींचकर वो ड्रैग कर लो, लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज आ गए। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। वो फॉर्मूला क्या होगा कि F5 जो दिख रहा है वहाँ पे F के सामने डॉलर का साइन दे दो और G15 के सामने डॉलर का साइन दे दो। ये डॉलर का साइन से क्या होता है, ये डॉलर का साइन से फ्रीज हो जाता है, कोई भी डिजिट जो है, कोई भी रॉ नंबर, कॉलम नंबर जो है वो फ्रीज हो जाता है। फिर अब उसके बाद इसे करो तो देखो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, एक बार में आपका क्लियर हो गया। वरना फिर आप अगर डबल टैप भी करते हो तो डबल टैप करने से आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ओके कर देंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये चेंज हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे ये सारा चीज़ आ गया, कितना कितना किसका डिफरेंस है। अब तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं dx कैसे निकाला जाता है। dx निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a इक्वल टू dx। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले 10 माइनस 40 हम लोग का 50 आएगा। सेम थिंग सभी जगह में आएगा, 50 आएगा सभी जगह कॉमन। ओके, क्योंकि सभी का डिफरेंस 50 हो रहा है। अब वो क्या करेंगे, उसका सिग्मा निकालना है dx का, तो उसको हम लोग ऑल्ट इक्वल टू जब करेंगे तो वो सम हो जाएगा। सम होने के बाद हम लोग का आंसर 500 आएगा। और यहाँ पे जो हम लोग का x निकल रहा है वो 550 आएगा, क्योंकि हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे। ओके, सिग्मा x निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करेंगे, a यानी कि 50 प्लस dx 500 डिवाइडेड बाई 550, और हम लोग का आंसर जो है वो निकल जाएगा 50.909 पे। आप लोग डेसिमल के बाद दो डिजिट भी ले सकते हो, सिंगल डिजिट भी ले सकते हो, और बाकी अगर चाहो तो सारे भी ले सकते हो। ओके, तो ये आपके ऊपर है। तो ये तो था शॉर्टकट मेथड। अब बात करते हैं स्टेप डिविजन के ऊपर। स्टेप डिविजन में क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे वही चीज़ निकालना होगा, इनको सम करना होगा। इनको सम करने के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल दिए 550 आया। अब a जो आया सेम चीज़ वही हो रहा है कि हम लोग अगर कोई चीज़ को कॉमन लेते हैं तो उतना आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं 70 लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग 70 कॉमन लेते हैं। अब जब 70 कॉमन लेंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो 70 माइनस 70 0 होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 10 माइनस 70। ओके, ये अपना आ गया 60। अब फिर इसी तरीके से हम लोग इसको स्क्रॉल भी करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर दिए तो हम लोग का आंसर फिर से सेम वैसा आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है चेंज, तो इसको हम लोग फिर से ठीक करेंगे। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या होगा, इसको ठीक करने का तरीका ये होगा कि 10 माइनस 70 जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग उसको फ्रीज कर देते हैं। उसको फ्रीज कर देंगे तो फ्रीज करने के लिए ये चीज़ है और ये चीज़ है, हम लोग इसको फ्रीज कर दिए। अब जो आंसर आएगा हम लोग का वो सेम आएगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इसे ड्रैग करते हैं तो ये हम लोग का आंसर निकल गया, कितना किसके अंदर का डिफरेंस है। ओके, अब dx निकालने के लिए तो फिर सेम पैटर्न कि आप यहाँ पे इक्वल टू डालें, फिर यहाँ पे माइनस प्लस, फिर इसको 70 आ गया आपका। फिर इसे सेम चीज़ जैसा आपको ड्रैग करना है, ये जैसे ही ड्रैग करोगे आपका कॉमन आ गया। फिर इसे आप चाहो तो ऐड कर लो, तो इसको ऐड कर लिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे 700 ऐड हो गया। अब फिर से यहाँ पे dcx निकालना है। dcx निकालने का सेम तरीका है जो dx निकालने का था, बस इसमें हम लोग कॉमन c लेते हैं। तो कॉमन c हम लोग किस में से लेंगे, कॉमन c हम लोग x में से लेंगे, जो हम लोग का सिग्मा x है। तो इसमें से कोई भी एक कॉमन नंबर ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन हम लोग ले लेते हैं कुछ 40 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग कॉमन जो है 40 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब वो ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो x कितना दिया है, x 10 है, माइनस सॉरी यहाँ पे इक्वल टू आएगा पहले, उसके बाद 10 माइनस a कितना है 70 है, डिवाइडेड बाई कितना है 40 है। याद रखिए c आपको कॉमन लेना है तभी जाके आपका dcx निकलेगा। तो ये 8.25 आया और सिंपली इसे फिर से ड्रैग कर दीजिए, ये वैल्यू आ रहा है। तो अब इसे फिर से क्या करना है, अगर हम लोग इसे यहाँ पे कॉमन कर देते हैं कि ये चीज़ फ्रीज है, ये फ्रीज है, ये फ्रीज है, M15 भी फ्रीज है, K15 भी फ्रीज है। ओके, अब इसे हम लोग करते हैं। तो अब फिर से इसे अगर ड्रैग करते हैं हम लोग तो हम लोग का वैल्यू निकल गया।
कभी कभी एक्सेल में ऐसा प्रॉब्लम आता है, लेकिन आप इसे फिर से फिक्स कर सकते हो नॉर्मल, जैसे मैंने फ्रीज किया। अब यहाँ पे फॉर्मूला का बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू सम। अब इसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हैं और एंटर प्रेस कर देते, तो हम लोग का फाइनल DCX निकल गया। अब DCX निकालने के लिए फॉर्मूला x निकालना है। तो x के लिए हम लोग a एज इट इज जैसा दिया हुआ है a प्लस DCX डिवाइडेड बाई x इंटू c। ओके, और हम लोग का यहाँ पे एवरेज निकल गया 108। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ओके, तो ये था इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के बारे में चलते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, एक एग्जांपल की x है, f दिया हुआ है, fx निकालना है, तो वो कैसे होगा, तो वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग अब देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो डायरेक्ट मेथड में x और fx निकालना है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ। ये 40 निकल गया। अब इसे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया। ओके, अब यहाँ पे टोटल f बोल रहा है। टोटल f यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इसका फाइनल अमाउंट निकालना है, मतलब कि इसका टोटल सम निकालना है। तो ऑल्ट इक्वल टू इसका सम कर दो, fx का निकाल दो, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू इसका सम कर दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इक्वल टू काउंट करके यहाँ पे डाल दो, आपका 10 निकल गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको बोले निकालना है तो निकालिएगा, नहीं बोले तो ज़रूरत नहीं है। इसका यहाँ पे डिस्क्रीट में डायरेक्ट मेथड के अंदर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे स्पेसिफाई बोला जाए कि आपको निकालना है तो फिर निकालिएगा। और अगर आपको निकाल के दिखाने का मन है कि हाँ मैं निकाल के दिखा देता हूँ कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आप दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर निकाल के दे दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब नीचे फॉर्मूला जो दिया उस फॉर्मूला को बैठाते हैं, fx डिवाइडेड बाई f। आपका यहाँ पे एवरेज निकल गया 67.69। ओके, शॉर्टकट मेथड फिर से वही चीज़। तो यहाँ पे हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 4 × 10, ये हम लोग का निकल गया। और इसे ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ। इसका टोटल जो है उसका fx निकाल देते हैं। उसका fx कितना आएगा, यहाँ पे काउंट करेंगे, COUNT, काउंट टैब 40 to 20, इतना आ गया। ओके, अब या फिर fx को आप लोग काउंट निकाल सकते हो, या फिर काउंट नहीं निकाल कर आप लोग अगर उसका सम कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, सम यहाँ पे कर दिया। अब इसका एवरेज निकालते हैं। तो इसका एवरेज निकालने के लिए, मतलब एवरेज बोल रहा हूँ, एजम्पशन निकालना है। तो एजम्पशन फिर से हम लोग कुछ कोई नंबर ले लेते हैं, कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 600 ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 600। ओके, 600 हम लोग यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं। तो 600 एजम्पशन ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू 40 माइनस 600। अब 600 को हम लोग यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं ताकि हम लोग का आंसर जो है वो सही निकले। ओके, 600 को यहाँ पे हम लोग वो कर देते हैं फ्रीज, इक्वल टू 560। सभी के अंदर का बीच का डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे फिर से हम लोग इसको यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं, हम लोग का निकल गया डिफरेंस। इसे ऐड कर दीजिए, ऑल्ट इक्वल टू सम करके, यहाँ पे इतना निकल गया। अब चाहो तो एज्जम्पशन को निकाल भी सकते हो टोटल करके, या नहीं भी निकाल सकते। तो यहाँ पे हम लोग अगर 600 लिख देते तो वो भी चलेगा। ओके, अब FDX का अगर बात करें, FDX कैसे निकालेंगे, तो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है fx माइनस a इक्वल टू FDX। तो fx माइनस a तो इक्वल टू fx माइनस a दिया हुआ है 600, ये निकाल लो आप, ये निकल गया 600 सभी का आ गया। इसको टोटल कर लो, इसका सम कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। तो a जो है हम लोग का 600 है, प्लस FDX 6000 है, डिवाइडेड बाई 8800 है fx, वो डाल दो तो आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 600.6818। ओके, आप अगर इसको 10 रहता तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आता। अगर हम लोग इसको यहाँ पे 10 कर देते हैं, सपोज यहाँ पे अगर हम लोग 10 कर देते हैं तो यहाँ पे 1200 आएगा। ओके, जो गलत है। ओके,
आपको अगर बोला जाए कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनके साथ करना है तो फिर अलग हो जाएगा, और अगर आपको बोलेगा नहीं एफ का टोटल से करना है तो आपको यहाँ पे ऐसे करने होंगे। ओके, तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया। अब स्टेप डिवीजन में पहुँचते हैं डायरेक्ट मेथड का। तो सेम थिंग यहाँ पे वही चीज़ है कि इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इनको ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, पूरा ये ड्रैग हो गया। अब यहाँ पे फिर हम लोग fx है तो यहाँ पे इसको हम लोग सम कर लेते हैं, सम कर लिए। अब a जो है फिर से वही चीज़ जो हम लोग a निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 1800 को कॉमन। ओके, यहाँ पे 1800 को कॉमन ले लेते हैं। अब कैसे करेंगे 1800 को कॉमन, तो यहाँ पे इक्वल टू माइनस 1800। अब इसको भी फ्रीज कर लो, इसको भी फ्रीज कर लो, इसको भी फ्रीज कर लो और यहाँ पे डाल दो। अब इसे फिर यहाँ तक स्क्रॉल कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। अब FDX निकालना है, तो FDX निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था इसको इसके साथ माइनस करेंगे। ओके, ऊपर में जैसे कि हम लोग वहाँ देख सकते हैं कि इसको जो FDX निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, 600 कैसे निकला था वो देख सकते हैं कि I24 को J24 से माइनस कर दिया, I24 को J24 से माइनस कर दिए। तो यहाँ भी सेम थिंग ही करेंगे कि इक्वल टू D41 को माइनस करेंगे F41 से। ठीक है, यहाँ पे 1800 आ गया। यहाँ पे फिर से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा, आप इसको ऐड कर लो। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, होप आपको ये समझ में आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे FDCX आ गया। FDCX में कैसे निकालेंगे, तो fx माइनस a डिवाइडेड बाई c और FDCX। तो यहाँ पे सेम पैटर्न है कि इक्वल टू डाल दो, fx कितना है वो डाल दो, माइनस a डाल दो, a कितना है 1800 है वो डाल दो, डिवाइडेड बाय c डाल दो। तो यहाँ पे कॉमन हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे कॉमन हम लोग ले लेते हैं 18 को लिए कॉमन। अब ऊपर गए, अब फॉर्मूला डालते हैं fx माइनस a 1800 डिवाइडेड बाय c 18 डालते हैं, यहाँ पे आपका 60 आ गया। ओके, FDX 60 आ गया। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर दो पूरा। अब इसे फिर से सेम उसी के जैसे कर दो, फ्रीज करने पे क्या है कि पैटर्न जल्दी पता चल जाता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है ऐसा दिखता है। ओके, तो इन दोनों को हम लोग फ्रीज कर दिए, इसको भी फ्रीज कर देते हैं, इसको फ्रीज कर दिए। अब फिर से इसे ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ और हम लोग का आंसर यहाँ पे निकल गया। अब इसे टोटल कर दो, यहाँ पे इतना आंसर निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। तो उस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए इक्वल टू a कितना है, ये है जो हम लोग का कॉमन नंबर है, प्लस FDCX जो है वो टोटल नंबर है, डिवाइडेड fx जो है वो ये है, इनटू c। तो आपका यहाँ पे 1815.954545 ये आपका आंसर है। तो ये आपका स्टेप डिवीजन में ऐसा आंसर आने वाला जो आपका एवरेज होने वाला, जो fx से निकल के आपका ऐसा एवरेज आएगा। तो ये है आपका स्टेप डिवीजन और इंडिविजुअल सीरीज और डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर का 3-6 मेथड जो आपको अपने एग्जाम में बनाने और ऐसे हेल्प करना है अपने आप को। और यहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपने से खुद से क्वेश्चंस लेकर, आपके बुक में जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करके, बुक में जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहे मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।